नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संदीप्स डायरी में। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। काफ़ी लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप उत्तराखंड के सारे अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन केदारनाथ यात्रा का आपने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो कि केदारनाथ यात्रा की इच्छा रख रहे थे, लेकिन उत्तराखंड आपदा के बाद कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आज वो सारे पहलू कवर करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर केदारनाथ यात्रा की जा सकती है, अभी क्या गाइडलाइंस है यहाँ पर। अभी आप अगर सड़क मार्ग द्वारा जाते हैं तो वहाँ पे क्या हाल है, रेल मार्ग की क्या व्यवस्था है, होटल में रुकने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर मौसम कैसा है, इन सब अपडेट्स और बाकी की जानकारियों को समझने के लिए, सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल संदीप्स डायरी में। तो चलिए हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा केदारनाथ धाम या केदारनाथ यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं सड़कों की हालत आपदा के बाद किस तरीके से है। जगह जगह आपको ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है। मौसम बहुत सुहाना है, बारिश हो रखी है और रुद्रप्रयाग में आप देख सकते हैं अभी भी कार पार्किंग पूरी तरीके से फुल है। इसी तरीके से आगे अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कारों से जगह खचाखच भरी हुई है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सोनप्रयाग में भी कार पार्किंग आपको फुल देखने को मिलेगी। और अगर आप रेल के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होगा ट्रेन से, और आगे का सफ़र आपको तय करना होगा बस या टैक्सी से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऋषिकेश जो है वो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है केदारनाथ जाने के लिए, जो कि मात्र 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून पहुंचकर आप सोनप्रयाग के लिए सड़क मार्ग का उपयोग करेंगे और यहाँ से आपको अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए बसेस की सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। और एक बार आप सोनप्रयाग पहुँच गए तो उसके आगे की जानकारी मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और आप अगर एक बार सोनप्रयाग पहुंच गए तो कोशिश करें आप नाइट स्टे सोनप्रयाग में ही करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी धर्मशालाएं, होटल्स, लॉज बहुत उचित दामों में मिल जाएंगे। हालांकि अभी इन लोगों ने रेट्स कुछ हाई, फिर भी यहाँ पर आपको लगभग 500 रुपये में ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। सोनप्रयाग पहुँचकर आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं, जो कि लोकल यूनियन की टैक्सी चलती है। गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए उसका किराया लगभग 30 से 40 रुपये हो जाता है। और गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप केदार धाम तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, जिसका डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं अभी किस तरीके से उत्तराखंड आपदा के बाद ट्रैक हो रखा है। यहाँ पर आप चाहें तो घोड़ा या खच्चर भी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 2,500 से 3,000 रुपये तक चार्ज किया जाता है। लेकिन अभी वापस से यहाँ पर कुछ रेट्स बढ़ा दी गई है, तो आप नेगोशिएट करके यहाँ पर घोड़ा या खच्चर के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जिन लोगों को कोरोना के दोनों वैक्सीन्स लग चुके हैं उनको RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको सिर्फ एक डोज लगा है तो कई जगह है उनसे RT-PCR की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो वे लोग जिन्होंने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाया है तो वे लोग RT-PCR रिपोर्ट के साथ आएँ। हालांकि अभी यहाँ पर ई-पास की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों में बर्फ़बारी हुई है, बारिश हुई है, तो यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। तो आप अपने साथ ज़रूरत के सभी गर्म कपड़े, रेनकोट अवश्य लेकर आएँ। खाने पीने की व्यवस्था में आपको यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। आपको हर 200-500 मीटर पे मैगी पॉइंट, छोटे मोटे टी स्टॉल्स मिल जाएंगे। और एक बार आप यात्रा आरंभ कर देते हैं ऊपर केदारनाथ धाम पर पहुंचकर, वहां पर भी रुकने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। फैमिली स्वीट्स मिल जाएंगे आपको, धर्मशालाएं मिल जाएंगी, कॉटेजेस मिल जाएंगे, डॉर्मेटरीज मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो यहां पर भी आकर रुक सकते हैं। लेकिन अभी आपदा के बाद यहाँ पर किराया काफ़ी बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ पर 800 रुपये में ठहरने की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी हाई चार्जेस किए जा रहे हैं। तो आप आपकी यात्रा कुछ इस तरीके से प्लान करें
कि आपको यहाँ पर रुकने में ज़्यादा परेशानी ना हो। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हुई है, कॉटेजेस बने हुए हैं, डॉर्मिटरीज़ बनी हुई हैं और आप यहाँ पर ऊपर कोई सी भी इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं ठहरने के लिए। खाने की भी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लगभग 150-200 रुपये थाली के हिसाब से आपको यहाँ पर भोजन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आना चाहें तो यहाँ पर आपको टोटल 4 दिन लगेंगे। अगर आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं और वापस हरिद्वार तक पहुँचते हैं तो ये हरिद्वार से हरिद्वार तक की यात्रा आप 4 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम हो रखा है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो जैसा मैंने आपको इंगित किया था कि आप अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लाएं। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं करके आएं। और आप देखिए किस तरीके से जत्था जा रहा है केदारधाम यात्रा के लिए। पिछले कुछ दिनों में जो आपदा आई थी उसके चलते आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर राहत का कार्य किया गया है। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं बर्फ़बारी हुई है तो किस तरीके से चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढक गई हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा मैं। जैसा मैंने आपको बताया, केदारनाथ के द्वार जो हैं, कपाट जो हैं वो 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से बद्रीनाथ के कपाट भी 20 नवंबर तक बंद हो जाएंगे। तो अगर आप आपकी 4 धाम यात्रा प्लान करते हैं तो कुछ इस तरीके से प्लान कीजिए कि 6 नवंबर तक आपको केदार बाबा के दर्शन हो जाएं। इसके साथ साथ वे लोग जो हेलीकॉप्टर के द्वारा आना चाह रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं अभी कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, तथा जो लोग ब्लैक में हेलीकॉप्टर की टिकट ले रहे हैं उन पे भी सरकार की, प्रशासन की अच्छी खासी नज़र है। तो बहुत सावधानी पूर्वक आप अगर कोई कदम उठाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उठाइएगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मनोरम दृश्य हो रखा है। चारों तरफ धूप खिली हुई है, पहाड़ जो है, चोटियाँ जो है केदार बाबा की वो बर्फ़ से ढक गई है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस मनोरम दृश्य का और केदार बाबा के अनोखे दर्शन का आप आनंद लीजिए। देखिए आप रात्रि में केदार बाबा का धाम किस तरीके से दिखता है। तो आप देख सकते हैं रात को कितना मोहक लगता है केदारनाथ धाम, बाबा महादेव का मंदिर। और यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 नवंबर 2021 से केदार बाबा केदारनाथ के दर्शन जो है बंद हो जाएंगे, पट जो है बंद हो जाएंगे। यहाँ पर सुनने में यह भी आया है कि 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी पायलट योजनाओं को लेकर और जो उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करी थी उसके मुआयने के लिए भी आ सकते हैं। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि 5 नवंबर को दर्शन की अनुमति रहेगी या नहीं रहेगी। तो आप अगर अपना प्रोग्राम इस बीच बनाकर आ रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर लें आप कि किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेगी। और ये जो शिला देख रहे हैं ये है भीम शिला। जब 2013 में केदारनाथ में पानी का तेज बहाव आया था तो यह शिला ऊपर से आके मंदिर के पीछे रुक गई थी और इसने पानी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया था, जिससे कि मंदिर को बिल्कुल नुकसान नहीं हो पाया था। तो अब यहाँ पर इस शिला की भी पूजा की जाती है। इस शिला का भी विशेष महत्व है। आप देख सकते हैं लोगों के द्वारा किस तरीके से पूजा की गई है।
धा टिट धा गे 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 ना 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 गे 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 ना 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 गे 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 ना 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 गे 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 ना धा दरिगड़ 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 धा धा दरिगड़ धा धा दरिगड़ धा धा दरिगड़ धा दरिगड़ धा धा दरिगड़ धा धा दरिगड़ धा दरिगड़ धा धा दरिगड़ धा धा दरिगड़ धा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 और अगर आप श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं तो आप धारी देवी माता के मंदिर भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप रुद्रप्रयाग से आ रहे हैं तो वहां से भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां से धारी देवी का डिस्टेंस मात्र 16 किलोमीटर है। तो यहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवल सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी से एक बार फिर अपडेट कर देता हूँ। जिन लोगों को 2 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं उनको RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें 1 लगा है उन्हें 72 घंटे पूर्व की RT-PCR रिपोर्ट लाना आवश्यक है। ई पास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई जगह पे रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। मौसम बहुत ठंडा है, बर्फबारी हो चुकी है, तो आप अपने साथ ज़रूरी गर्म कपड़े लाएँ, रेनकोट अवश्य लाएँ। सड़क मार्ग से अगर आप आ रहे हैं तो कई जगह आपको लैंडस्लाइड या ट्रैफिक जैम की स्थिति मिल सकती है। होटल बुकिंग में थोड़ी आपको परेशानी यहां पर आ सकती है, और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाकर लाइए आप। ऐसी खबर भी है कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ का दौरा करने वाले हैं। तो प्रशासन के द्वारा अभी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि उस दिन दर्शन के लिए आम जनता के लिए कपाट खुलेंगे या नहीं, और 6 नवंबर को कपाट बंद हो जाएंगे। तो आप आपका प्रोग्राम उसी हिसाब से बना के आइए। हेलीकॉप्टर से अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाह रहे हैं हेलीकॉप्टर की, तो उसमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। ब्लैक में टिकट लेने से बचें। और इन सब जानकारी के बाद अगर आपने आपकी केदारनाथ यात्रा का मन बना लिया है तो आपको अभी से ही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल संदीप से डायरी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। और आगे भी मैं इसी तरीके वीडियो के अपडेट्स के साथ आपके समक्ष आता रहूँगा। आपका हमसफ़र, आपका साथी संदीप।